आज हमारा प्रॉफिट और लॉस का नेक्स्ट टाइप है। ये हमारा कौन सा टाइप है? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए या बढ़ाए जाएं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे हमें करना है। जैसे दे रखा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हमारा क्रय मूल्य भी 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है और फिर विक्रय मूल्य भी 25% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा वो वाला टाइप है जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए या घटाए जाते हैं। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, किस ट्रिक का यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे? चलिए लिख लेते हैं अपनी ट्रिक को। यदि सामान X% अधिक में खरीदा जाए तो क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? तो क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य गुणे 10,000 बटे में 100 प्लस X 100 प्लस दूसरा लाभ परसेंट, सर्वांशम लगा देंगे हम लोग। 100 प्लस पहला लाभ परसेंट और ये गुणे में हमारा टोटल यहाँ पे 100 होगा। अब देखिए, इस चिन्ह का सर्वांशम का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो, आंसर प्लस ही आएगा। चाहे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाइए, वो हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अपने क्वेश्चन को। तो अब इसमें हमें देख क्या क्या रखा है। ये हमारा तब के लिए है जब हमें लाभ होता है, ठीक है। हानि के लिए हम अभी जब हानि वाला क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व करेंगे इसको। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले हमें चाहिए अधिक या कम मूल्य। देखते हैं हमें इसमें अधिक या कम मूल्य हमारा क्या हो रहा है। तो इसमें जो हमारा अधिक या कम मूल्य हो रहा है वो 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हम अपना 14 यहाँ लिख लेते हैं, गुणे ये वाला 10,000 बटे 100 प्लस, अब ये जो हमें x दे रखा है, ठीक है, अब हम अपना x लिखेंगे और x हमारा यहाँ पे क्या आएगा? जिस परसेंट पे, जैसे ये अधिक वाला है, ठीक है, ये तो वो हमारा यहाँ x की जगह पे आएगा। तो 10% अधिक है तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, फिर 100 प्लस, अब हमारा दूसरा लाभ क्या है? 25%, तो हम यहाँ पे अपना 25 लिख लेते हैं। फिर सर्वांशम का चिन्ह लगा लेते हैं। 100 प्लस में पहला लाभ हमारा 20% है, 20% लिख लेते हैं, गुणे में 100। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 14 गुणे 10,000 बटे 100, 100 प्लस 10 110, ये खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 125, फिर सर्वांशम 100 और 20 120 गुणे 100, फिर 14 गुणे 10,000। जब हम 110 गुणे 125 करेंगे तो हमारा 13,750 आएगा और जब 120 गुणे 100 करेंगे तो हमारा 12,000 आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चौदह गुणे
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1750 बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80 रुपये आएगा। ये एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, ये अब हमारा 5 से कटेगा और उसके बाद ये सीधे सीधे हमारा 80 निकल के आ जाएगा इसका आंसर काटने पे। चलिए मैं इसको आपको काट के दिखाई दे रही हूँ। जैसे इसको हम 5 से काटते हैं, 5 3 15 55 25, 5 दूनी 10 200, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 चौको 20, ये हमारा 40 आया। क्या बचा हमारा 14 गुणे 40/7। अब हम इस 7 को 14 काटते हैं, 2 बार कटेगा और 2 गुणे 40 हमारा 80 रुपये इस तरह निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदे होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमारा दोनों कंडीशन लग रही है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम अपना देख लेते हैं फार्मूला क्या था हमारा। तो सामान का क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य जुड़े में 10,000 और बटे में हमारा क्या होता था 100 प्लस x, 100 प्लस दूसरा लाभ परसेंट क्रमांक सम, 100 प्लस पहला लाभ परसेंट और गुणे में 100। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हमारा अधिक या कम मूल्य क्या दे रखा है 120 रुपये अधिक। तो हम सबसे पहले अपना मूल्य लिख लेते हैं, फिर 10,000 और बटे में 100। अब देख लेते हैं x की जगह पे हम वो परसेंट लिखते थे जो अधिक या कम दिया होता था। तो 20% अधिक दिए रखा है तो हम यहाँ पे प्लस 20 कर देंगे, फिर 100। हमारा दूसरा लाभ क्या दे रखा है 10% का, 100 प्लस पहला लाभ क्या दे रखा है 20% गुणे 100। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 120 गुणे 10,000 बटे ये 120 गुणे 110, फिर 120 गुणे 100। तो 120 गुणे 10,000, जब हम 120 गुणे 110 करेंगे तो हमारा 13,200 आएगा। आप इसे गुणा कर लीजिएगा, 13,200 आएगा। और 120 को 100 से गुणा करेंगे तो 12,000 हमारा आएगा। अब घटा लेते हैं हम इसमें से। तो पहले 120 गुणे 10,000 और बटे में जब हम 13,200 में से 12,000 घटाएंगे तो हमारे पास 1,200 बचेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 120 से 120 कटा, तो हमारे पास कितना बचा 1,000 रुपये इसका क्रय मूल्य बचा। तो इसका आंसर हमारा 1,000 निकल आएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम देखते थे कि जब हमें अधिक रुपए मिलते थे, अब क्या है जब वो कम रुपए में खरीदता है बेचता है तो उस पर हम कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। ये हमारा हानि वाला टाइप लग जाता है। तो देखते हैं हम कैसे लगेगा। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को
10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। ठीक है, तो माल का क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर कम मिल रहा है, अभी तक यहाँ पे अधिक मिल रहा था, अब इसे कम मिल रहा है, तो कम मिल रहा है इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो यदि सामान X% कम में खरीदा जाए तो सामान का क्रय मूल्य, तो हम देख लेते हैं, अधिक या कम मूल्य गुणे 10,000 और बटे में 100 माइनस x। जब अधिक होता था तो यहाँ पे प्लस लगता था, लेकिन अब कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है, और बाकी पूरा फार्मूला हमारा उसी तरह काम कर जाएगा। 100 प्लस दूसरा लाभ परसेंट, बाकी आपको इसमें कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और गुणे में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अधिक या कम, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मूल्य होगा और यहाँ पे जो अधिक या कम परसेंटेज दिया रहता है वो हम रखते हैं। तो अधिक या कम मूल्य हमारा कितना हुआ, 8 रुपये। तो हम 8 लिख लेते हैं गुणे 10,000 बटे में 100। अब यहाँ पे हम x की जगह पे ये कम हो रहा है, कम परसेंट 10 हमारा लिखेंगे। फिर 100 प्लस दूसरा लाभ परसेंट, तो 100 प्लस दूसरा लाभ हमारा क्या है, 20%। सर्वांकन का चिन्ह लगा देंगे। 100 प्लस पहला लाभ परसेंट हमारा 10 दे रखा है और गुणे में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 गुणे 10,000, 100 में से 10 घटाएंगे 90 आएगा, गुणे में 100 में 20 जोड़ेंगे 120। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो जो आपका माइनस में आता है ना, वो माइनस नहीं लिखा जाता है, वो इसकी वजह से हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। इसलिए जो हमने अभी प्लस इसके आगे जो क्वेश्चन किए हैं लाभ वाले, उसमें हम हमेशा प्लस ही लिखते थे, इसमें भी हम प्लस ही लिखेंगे। और ये हमारा कितना बना, 110 गुणे 100। तो 8 गुणे 10,000 बटे, जब आप 90 को 120 से गुणा करेंगे तो आएगा 10,800। फिर 110 को 100 से गुणा करेंगे तो 11,000 हमारा आ जाएगा। अब हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। सबसे पहले जब हम 10,800 में से 11,000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 200 रुपये। तो ये 200 यहाँ पे माइनस होना चाहिए था क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाई जा रही है, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चिन्ह लगा हुआ है। जब ये चिन्ह रहता है तो हमेशा संख्या प्लस में ही लिखी जाती है। तो हम इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 चौके 8। अब हम देख लेते हैं इसको गुणा करके, 4 और गुणे 100 तो हमारा 400 रुपये सामान का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखिएगा। आप मूल्य की जगह प्रतिशत और प्रतिशत की जगह मूल्य न रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। यदि वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.50 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु की लागत कीमत हमें ज्ञात करनी है।
अब हम इस क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, देखते हैं इसे हम बिना फार्मूला के अपने ट्रिक अप्लाई करके कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो लागत कीमत है, लागत मूल्य बराबर, सबसे पहले हम क्या लिखते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कम या अधिक मूल्य। तो हमारा 10.50 कम मूल्य, तो ये हम अपना यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद गुणे में हम लोग क्या करते थे, 10,000 लिख लेते थे। फिर हम लोग लिख लेते थे 100, और चूंकि कमी हो रही है तो माइनस करते थे, माइनस x करते थे। और x हमारा क्या है, वो संख्या होती थी जिस पे कम या अधिक होता था। तो हम लिख लेते हैं 100 माइनस का 20। उसके बाद हम क्या लिखते थे, 100 प्लस का दूसरा परसेंट। तो दूसरा लाभ परसेंट हमारा क्या था, 30%। फिर हम लिखते थे 100 और पहला लाभ परसेंट। पहला लाभ परसेंट हमारा क्या दे रखा है, 25। तो हम 25 लिख लेते हैं और गुणे में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। गुणे 10,000, 100 में से 20 के 80, गुणे 130। 100 प्लस 25 125 गुणे 100। अब हम इसे 10,000, जब आप 80 को 113 से गुणा करेंगे तो आएगा 10,400। आप गुणा करके देख लीजिएगा। जब आप 125 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 125,000। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,400 माइनस करना है 12,500 से। मैंने आपको बताया था ये माइनस में आता, लेकिन इस चिन्ह के कारण हम माइनस नहीं लगाते हैं। तो हम लिख लेते हैं अपना घटाने पे हमारा कितना आ रहा है, 2100। तो यहाँ हम अपना 2100 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आप 2 जीरो कट के यहाँ कर लीजिए। फिर 21 से ये 5 बार कटेगा और 1 जीरो ये लगा दीजिएगा। तो ये 50 रुपये हमारा लागत कीमत निकल के आ जाएगी इसकी। अगर पॉइंट में भी दे रखा है तो ये ना सोचिएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कम कीमत वाली जगह पे कम कीमत रखेंगे, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, उससे हमें नहीं मतलब है। जितना दिया है हमें उसको अपने फॉर्मूले के बेस पे रख देना है और अपना आंसर निकाल लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉइंट रखा है तो घबरा के क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 सही 3/4% लाभ प्राप्त करता है। तो पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा मूल्य इसमें बताना है तो हम अपना लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर, सबसे पहले हम लोग अपना क्या लिखते थे, अधिक या कम मूल्य। तो अधिक या कम मूल्य हमारा क्या है, 60 रुपये, सॉरी 60 पैसे। 60 गुणे 10,000 और बटे में हमारा क्या होता था, 100। अगर यहाँ अधिक होता था तो यहाँ प्लस लगा लेते थे, लेकिन यहाँ कम दे रखा है तो हम लगाएंगे माइनस। तो -4। दूसरे पैकेट में हमारा होता था 100 प्लस दूसरा लाभ %। तो 100 प्लस, अब दूसरा लाभ हम इसमें क्या दे रखा है, 18 सही 3/4। फिर 100 प्लस पहला लाभ % 10 दे रखा है और गुणे में 100, इतना हमें दे रखा है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है
इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो हम देखिए फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं। ये अपना दे रखा है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाली संख्या को इस सही वाली संख्या से गुणा करते हैं और जो आता है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे 4 × 18 करिएगा और जो आएगा इसमें +3 करिएगा और अपॉन में ये 4 ही रहता है। ये इसका प्रोसेस होता है फ्रैक्शन चेंज करने का। तो देख लेते हैं ये कैसे चेंज होगा। तो 18 चौके 72 प्लस का 3 बटे 4। अब 72 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 बटे 4। अब आप इसको भाग कर दीजिए। जब आप 4 को 75 से भाग देंगे, ठीक है, 75 भागे 4 करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में हमारा आएगा 18.75। भाग करके देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे रख देते हैं जो हमने पॉइंट को 60 × 10,000 बटे 10 में से 4 गया, 100 में से 4 गया तो हमारा आएगा 96। और ये 100 प्लस अभी इतना चेंज होके हमारा कितना आया था, 18.75। फिर 110 × 100। अब हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। छियानवे गुणे जब आप 100 प्लस 18.75 करेंगे तो 118.75 आएगा और इसको गुणा करने पे हमारा 11,000 आएगा। फिर 60 × 10,000 जब हम 96 × 118.75 करेंगे तो हमारा 11,400 आएगा। सर्वांग सम का चिन्ह लगा है और 11,000 है, तो 11,400 में से 11,000 घटाएंगे तो हमारा 400 आएगा। 60 × 10,000 दे रखा है हमारा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 30 आएगा, 2 दूना 4 और ये डबल जीरो ये यहाँ से कट जाएगा। अब 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा 15 × 100 मतलब 1500 और ये हमारा पैसे में था इसलिए ये हमारा पैसा निकल के आया है। अगर आप इसे रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 100 से भाग कर दीजिए, ये हमारा रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने रुपए बनेगा, 15 रुपए। अगर इसका मूल्य रुपए में पूछे तो 15 रुपए आएगा और अगर पैसे में पूछे तो 1500 पैसा आएगा। तो हम 100 से भाग क्यों करते हैं, पहले ये जान लेते हैं। अगर आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से भाग देना होता है और अगर आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुणा करते हैं, इसलिए हमारा भाग हुआ है यहाँ पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।